My dear aspirants, welcome to Mastery in English ऑनलाइन अकेडमी। आज हम कुछ बहुत ख़ास वर्ड्स, उनकी मीनिंग्स और उसका प्रॉपर यूज़ पढ़ेंगे। वर्ड है डिटोनेटिंग, मीन्स उड़ जाना। धमाके में कोई चीज़ उड़ जाए उसे बोलते हैं डिटोनेटिंग, धमाका करना। इसकी मीनिंग है एक्सप्लोडिंग, ब्लोइंग, गोइंग ऑफ। सेंटेंस अगर हम बनाएं, द रिबेल्स वर डिटोनेटिंग अगेंस्ट द ट्रूप्स। अब देखें, इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखनी है हमें। क्या देखना है? स्ट्रक्चर हमें देखनी है सेंटेंस की। अब ये जो वर्ड है द रिबेल्स, ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है द रिबेल्स। ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। ये मेन वर्ब है। और अगेंस्ट द ट्रूप्स, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, द ट्रूप्स नाउन है। इसे बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। अगर ऐसे में बोलूं आई एम इन द क्लास, आई सब्जेक्ट है, एम टू बी वर्ब है, इन द क्लास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। नंबर 2 वर्ड है टॉस्ट, टी ओ डबल एस ई डी, टॉस्ट मतलब शुक, प्रोपेल्ड, थ्रू, फेंकना, कैसे के परे उछलना। जगह खुशी में, अगर खुशी में किसी औरत को, किसी लड़की को शादी का कार्ड मिले, इनविटेशन मिले, वो खुशी में वो कार्ड ऊपर हवा में फेंकेगी। तो उस कार्ड को हवा में फेंकेगी जब, तो वो कार्ड हवा में उड़ेगा, उसको बोलते हैं टॉस्ट। एग्जाम्पल है माई वाइफ टॉस्ट द इनविटेशन कार्ड इनटू द एयर। अब देखिए इसमें ये जो है माई वाइफ जो है ये सब्जेक्ट है, टॉस्ट ये वर्ब है। टॉस, टॉस्ट, टॉस्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस हुआ। द इनविटेशन कार्ड ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये जो लास्ट पार्ट है इनटू द एयर, ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है। नंबर 3 वर्ड है ड्रेस्टिकली। ड्रेस्टिकली एडवर्ब है, डिटोनेटिंग वर्ब, टॉस्ट वर्ब, ड्रेस्टिकली एडवर्ब। इसकी मीनिंग है एक्सट्रीमली, हाईली, एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा। क्या? बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली, हाईली, एक्सेसिवली। अब सेंटेंस है द वेदर चेंज्ड ड्रास्टिकली शिफ्टिंग फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। मतलब कि जो मौसम है बहुत तब्दील हो गई है, गर्म से ठंडी हो गई है। इसमें द वेदर क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। द वेदर ये हमारा सब्जेक्ट है, चेंज्ड ये हमारा वर्ब है, ड्रास्टिकली दिस वर्ड मॉडिफाइज द वर्ब, ये एडजेक्टिव हुआ। शिफ्टिंग फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ये हमारा शिफ्टिंग जेनरल नाउन है, प्रीपोजिशन है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, प्रीपोजिशनल फ्रेज। नंबर 4 वर्ड है सरेंडर्ड। सरेंडर्ड हवाले कर देना। जब पुलिस किसी डाकू को पकड़ती है, जब डाकू नहीं लड़ पाता तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले करता है, बोलता है आई सरेंडर माई सेल्फ। हवाले कर देना, छोड़ देना। रेलिनक्विस्ट अबंडन्ड, खुद को किसी के हवाले कर देना। रेलिनक्विस्ट या अबंडन्ड। सेंटेंस है फाइनली द रिबेल्स सरेंडर्ड। आखिरकार जो रिबेल्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। देखिए फाइनली एडवर्ब है। जब सेंटेंस की शुरुआत में एडवर्ब आए उसके बाद कामा यूज करते हैं। अगर मैं इसे लिखूं द रिबेल्स सरेंडर्ड फाइनली, अगर ये वर्ड फाइनली लास्ट में आए
तो कॉमा यूज नहीं करेंगे। जब सेंटेंस कंप्लीट हो, लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। वर्ड नंबर 5 है स्टेप्ड अप। स्टेप्ड अप, स्टेप्ड के बाद ये हाइफन है। अब ये एक वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये हाइफन यूज करते हैं जब दो वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स हो, कंपाउंड नाउन्स हो या कंपाउंड एडजेक्टिव्स हो, उनको यूनाइट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, मिलाने के लिए यूज करते हैं हाइफन। इसकी मीनिंग है तेज करना, इंटेंसिफाई, escalate, improve, intensify, escalate, improve, तेज कर देना। सेंटेंस है he speeded up his efforts to achieve the target। he speeded up, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, speeded up, his efforts ऑब्जेक्ट है, to achieve the target, to achieve हमारा इंफिनिटिव है, the target इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है। अब his हमारा एडजेक्टिव है, efforts नाउन है। ये हिज वर्ड जो है इस नाउन को मॉडिफाई करा है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव। वर्ड 6 है इंडिजिनस। इंडिजिनस मीन्स जो लोकल रहाकू लोग होते हैं, नेटिव, लोकल, बॉर्न, जो लोग जिस इलाके में, जिस एरिया में जहाँ पैदा हो, उनको बोलते हैं इंडिजिनस। नेटिव हो, लोकल हो, वहाँ के असली रहाकू हो। सेंटेंस है द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया नीड देयर राइट्स। द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया नीड देयर राइट्स। द इंडिजिनस पीपल, ये सारा सब्जेक्ट है। ये क्या है? सारा सब्जेक्ट है। ऑफ इंडिया, यहाँ तक सब्जेक्ट है। द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया, ये सारा सब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन है। अभी इंडिया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये सारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन है, ऑफ से पहले फिर सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट प्लूरल है। ऑफ के बाद इंडिया भी सब्जेक्ट है, नाउन है, सिंगुलर है। अब ये वर्ब है, प्रेजेंट टेंस। वर्ब कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? जब सब्जेक्ट दो हों, जैसे इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया, दोनों सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए गए हों प्रेपोजिशन से, तो जो वर्ब होगा वो एग्री होगा जो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से पहले है। और प्रेपोजिशन ऑफ से पहले सब्जेक्ट क्या है? द इंडिजिनस पीपल, एंड दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट, therefore verb must be plural। एस यहाँ एड नहीं होगी। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपको किसी एग्जाम में, द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया नीड्स देयर राइट्स, तो नीड्स नहीं होगा, नीड होगा। अगर देयर राइट्स, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब जो सब्जेक्ट होगा, जाहिर बात है सब्जेक्ट प्लूरल है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव बी होना चाहिए, प्लूरल। अगर ऐसे सेंटेंस हो, द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया नीड हिज राइट्स, या हिज, फिर इनकरेक्ट होगा, देयर करेक्ट है। सो ये चीज़ें, ये चीज़ें सभी हमें पढ़नी है ग्रामेटिकल पोर्शन में। अगर मैं आपको 100 वर्ड्स दे दूं और वर्ड्स आपको याद कर लें, लेकिन आपको सेंटेंस में उनका प्रॉपर यूज ना आए, आपको ये भी पता ना हो कि फुल स्टॉप कहाँ यूज होगा, कॉमा कहाँ होगा, कोलन कहाँ होगा, सेमीकोलन कहाँ होगा, हाइफन यूज कहाँ होगा, देश कहाँ होगा, पैरेंथेसिस यूज कहाँ होगा, क्वेश्चन मार्क यूज कहाँ होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कहाँ होगा, उसके अलावा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या हैं, प्रीपोजिशन यूज कहाँ होगा, उससे पहले कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब कौन सा होना चाहिए, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ये बेसिक चीजें हैं।
Agar if you don't know about all of these things, you won't be able to qualify, crack your exams, and even you won't be able to write even a single paragraph in the exam. So it is the prerequisite to understand, to go through thoroughly the English grammar and grab upon these basic things. If you have to secure your future, vocab is important, but along with the vocab, you have to focus upon other things as well. Writing skill is the most important skill among all skills. Without this, you cannot excel in English language. If you want to improve your English speaking, writing, listening, if you want to be fluent, then you have to work upon writing. Writing makes a man perfect. Without writing, your mind will not open. If you want to open your mind, if you want to unlock your confidence, talent, self trust, then you have to write. Practice, 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 practice of writing. Practice makes man perfect. And you have to all these things. Without writing, you cannot grow. You cannot enrich your vocab. You cannot refine your language. You cannot improve your English grammar. If you have to refine your grammatical section, if you have to refine your grammar, then you have to work upon writing. And writing is important. Writing enriches your language. It unlocks your confidence. The seventh word is deep creator. Deep creator. Deep adjective, creator noun है. Adjective phrase means large hole. जब जमीन में कहाँ धमाका हो, बूम ब्लास्ट हो, तो वहाँ धमाके की वजह से बड़ा होल हो जाता है, खड्डा हो जाता है, उसे बोलते हैं डीप क्रेटर. एग्जाम्पल सेंटेंस है, एक्सप्लेन लेफ्ट अ डीप क्रेटर इन द फर्टाइल लैंड. जो एक्सप्लेन हुआ, धमाका हुआ, उसने सरसब्ज जमीन में बड़ा होल कर दिया. अब ये सारे वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस किए on behalf of Mastery in English Online Academy. If you want to join our academy, this is a WhatsApp number 0336 3634 235. Chat with us and be the part of our academy. Enhance your confidence, enrich your English language skills, strengthen your grammar and writing skills, secure your future, start learning English and begin earning money. Learn English, enjoy your life in the country and abroad. Thank you so much.